हैं उनको रखने वाले कौन थे, दोषी कौन थे, उन दोषियों ने जो लगभग 90 करोड़ रुपए की जो सैलरी की लूट हुई है ये नगर निगम के सरकारी धन से, वो पैसों की रिकवरी भी की जाए। गलत किसने किया है वो तो मेयर बताएंगे ना, वो तो इनकी फाइल्स बताएंगी, रिपोर्ट बताएंगी। तो जिस दिन वो नाम आ जाएगा, वो पार्षद हो, वो कोई ऑफिसर हो या वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, तो उसे बचाना नहीं चाहिए, मेरी ये हमारी मांग है। तो ये जो मोहल्ला स्वच्छता समिति बनी थी, इसमें पैसे कैश दिए जा रहे थे, ना तो कोई खाते की ट्रांजैक्शन थी, ना कोई पैन कार्ड के रिकॉर्ड्स मिले, कईयों के आधार कार्ड नहीं मिले, बंगाल के एम्प्लॉय मिले, असम के एम्प्लॉय मिले। असम का आदमी 12,000 15,000 रुपए में डेली सफाई करने देहरादून के गोविंदगढ़ वार्ड में या डोईवाला के किसी विधानसभा के वार्ड में या मसूरी के वार्ड में क्यों आएगा? आज आप महापौर से मिले हैं, यहाँ पर मेरे साहब से मिले हैं। किन किन मुद्दों पर आज मिले यहाँ पर, क्या 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 मुद्दे रहे? देखिए, हमारा एक मोहल्ला समिति में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो मैंने निकाला था, उस भ्रष्टाचार निकालने के बाद पिछले साल वो मोहल्ला समिति भंग हुई। निगम ने जांच करी, जांच करने के बाद ये पता चला कि लगभग 100 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो घोस्ट एम्प्लॉयज हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और उनपे सैलरीज जाती थी विभिन्न वार्डों में। उसके बाद हमने ये बोला उनपे कार्रवाई होनी चाहिए। फिर पहले यहाँ इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, फिर कहा आचार संहिता लग रही है, अभी मेयर नहीं है। तो अब जो नवनिर्वाचित मेयर हैं, मेयर से मिलके आए हैं, उनसे बात करी है, अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ गए हैं। उसमें कांग्रेस के कई पार्षद हमारे साथ थे और कई ऐसे पार्षद का चुनाव लड़े हुए थे जो लास्ट टाइम में रह गए। तो उन लोगों के साथ लगभग हम 15-18 लोगों का ये प्रतिनिधि मंडल था। हम उन लोगों से मिले, बात करी और मेयर साहब ने हमको कहा है, थपलियाल जी ने, कि हम इस विषय को आगे उठाएंगे। हमारी 2 इसमें मुख्य मांगे हैं। एक तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और वो रिपोर्ट में क्या क्या गलत हुआ है वो सबको बताया जाए। और दूसरी बात ये हमने मांग करी, वो जो 100 घोस्ट एम्प्लॉयज हैं उनको रखने वाले कौन थे, दोषी कौन थे, उन दोषियों ने जो लगभग 90 करोड़ रुपए की जो सैलरी की लूट हुई है ये नगर निगम के सरकारी धन से, वो पैसों की रिकवरी भी की जाए। हम, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का पैसा। आप मेरे से मिले हैं तो ये कौन? देखिए, ये 2019 में बोर्ड बैठक में एक समिति बनाई गई मोहल्ला स्वच्छता समिति के नाम से। हर वार्ड में पार्षदों को ये पावर दी गई कि आप अपने अपने लोग इसमें रख सकते हैं। आपको हैरानी होगी, कुछ मोहल्ला समिति में काम करने वाले लोगों के पति और पत्नी चुनाव लड़े हैं, 1-2 जीत के भी आ गए हैं बीजेपी वालों की तरफ से। तो ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। मैंने मेयर साहब से भी यही कहा है, आप इस शहर के मेयर हैं, अब आप और हम मिलकर देहरादून को ठीक करने का काम करेंगे। तो उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। तो ये जो मोहल्ला स्वच्छता समिति बनी थी, इसमें पैसे कैश दिए जा रहे थे, ना तो कोई खाते की ट्रांजैक्शन थी, ना कोई पैन कार्ड के रिकॉर्ड्स मिले, कईयों के आधार कार्ड नहीं मिले, बंगाल के एम्प्लॉय मिले, असम के एम्प्लॉय मिले। असम का आदमी 12,000 15,000 रुपए में डेली सफाई करने देहरादून के गोविंदगढ़ वार्ड में या डोईवाला के किसी विधानसभा के वार्ड में या मसूरी के वार्ड में क्यों आएगा? आप खुद समझदार हैं। बंगाल का आदमी उसमें था, प्रदेश के तमाम बाहर के लोग उसमें थे। जब उनसे संपर्क किया गया वो पाए नहीं गए। तो रिकॉर्ड में आया ये कि 100 से ज्यादा वो ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनको हम कह सकते हैं घोस्ट एम्प्लॉयज थे, जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला। वो 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज को इन्होंने गलत पेरोल पे रखा गया, तो वो कैंसिल हुआ। 2024 में वो रुका मोहल्ला स्वच्छता समिति का काम। अब वो जांच रिपोर्ट दबी है निगम के पटल पर, तो अभी बोर्ड बैठक भी होनी है। तो यही हमने बात करी है कि इसको बोर्ड बैठक में लाया जाए और आगे इस विषय पे कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो पैसा खाया गया उसमें पार्षदों का बहुत बार नाम आया कि पार्षदों का भी हाथ रहा है उसमें, क्या वो रिकवरी के लिए भी आपने मुद्दा उठाया? बिल्कुल, हमने रिकवरी का मुद्दा उठाया। देखिए, इसमें पार्षद का नाम लेना ऐसे ठीक नहीं है। कमेटी में जो नाम होगा, ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व होंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए हम ऐसे किसी का नाम ले नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन में ये आ गया है कि ये गलत हुआ है। गलत किसने किया है वो तो मेयर बताएंगे ना, वो तो इनकी फाइल्स बताएंगी, रिपोर्ट बताएंगी। तो जिस दिन वो नाम आ जाएगा, वो पार्षद हो, वो कोई ऑफिसर हो या वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, तो उसे बचाना नहीं चाहिए, मेरी ये हमारी मांग है।